हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कश्मीर पर मुलाकात चल रही है, लेकिन क्या बात हो रही है यह हम समझना चाहते हैं जब सारी बड़ी पार्टियों के नेता कश्मीर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे और ये इनिशिएटिव खुद प्रधानमंत्री का हो तो समझा जा सकता है इसकी अहमियत क्या है। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी, आपका स्वागत है। और सैफुद्दीन सोज साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। सोज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आपको साफ मिल रही है? थैंक यू। जी सर, जी। मैं आज की शुरुआत सोज साहब आपके साथ ही करना चाहता हूं चर्चा की कि प्रधानमंत्री की इस पहल को करिए जी, एक तो प्रधानमंत्री की इस पहल को कैसे लिया आप लोगों ने और क्या उम्मीदें लेकर के या सवाल लेकर के इस बैठक में कांग्रेस पार्टी गई है? देखिए, पार्टी नेता, हमारी पार्टी के नेता वहां जाएंगे, वो हिस्सा लेंगे बातचीत में। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ जानता हूँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मोदी जी ने अच्छा किया, बातचीत का दरवाज़ा खोला। हर मसला जो है, पॉलिटिकल इशू जो है, उसका समाधान बातचीत से ही होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए मैं बातचीत का स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी परेशानी ये है जी कि दिल्ली की हुकूमत ने काफ़ी बार गलत किया है और जो लोग गलती से सीखते नहीं हैं वो बार बार गलतियां कर बैठते हैं। उसमें क्या कर सकता हूं मैं? मगर मोदी जी ने जो रास्ता खोला है बातचीत का, ये तो पहले भी कर सकते थे। 370 को ख़त्म करने से पहले भी कर सकते थे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार अच्छा रवैया रखेगी, बातचीत के जरिए समाधान करेगी। अगर बातचीत में यही रवैया इख्तियार किया कि वो वजीर आज़म है और उनकी बात माननी ही चाहिए, वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहां से जो लीडर गए हैं वो जवाबदेह हैं लोगों के सामने, तो वो खुद ही फैसला नहीं कर सकते वो जो लोगों को कबूल नहीं होगा। नहीं, इतनी बात तो मैं आपकी समझ रहा हूं। कुछ लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जी। मैं अब सोच साहब, ये बात तो आपकी सही है कि जो लोग गए हैं वो कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए हैं, तो उनकी जो बात होगी वो वहां कहेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक स्टैंड भी होता है हर पार्टी का। तो मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे आपने भी 370 का जिक्र किया, तो क्या वहां कांग्रेस पार्टी के लीडर जाके कहेंगे कि आपने 370 को हटाया, गलत किया, इसको वापस लाइए? देखिए, इन्हें सुनिए, मेरी बात सुनिए। वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जो बातचीत में हिस्सा लेंगे, उनको आप सोचिए कि वो क्या कहेंगे। उनको पार्टी से बात करने का इख्तियार है। मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ पार्टी का। आई एम नॉट एन ऑफिस बियरर। ठीक है। तो मैं जरा सा आज़ाद हूँ। ठीक है। और मेरी ज़मीनी हक़ाइक़ जो कश्मीर में हैं उसके बल पर मैं कुछ बातों का जवाब दे दूंगा आपको। चलिए, आप पूछे, क्या पूछना चाहते? चलिए, तो मैं गौरव जी के पास जाने से पहले सीधे पूछ रहा हूं आपसे। तो आपकी नजर में अगर आप गए होते तो आप सबसे पहली मांग क्या करते प्रधानमंत्री से? हाँ, वो तो ये अगर निकाल दीजिए, उस वक्त दूसरे लोग गए हैं, मैं यहाँ कह सकता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए। अच्छा बोलिए। अच्छा, ये है, आपकी मांग क्या होगी? मरकजी सरकार ने ये फैसला, चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला गलत लिया कि एकतरफा तौर पर फौरन 370 को कालेदम किया। ये गलत फैसला था और यहाँ लोगों में, जहन में, दिमाग में बड़ी परेशानी है इससे। मुझे लगता है कि जब रिश्ता होता है, यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में 80 लाख लोग हैं और वो उनके दिमाग में सवालात हैं, उनको लोगों से ताल्लुक है, जो लीडर होते हैं उनको बड़ी परेशानी है। गलत फैसला है हुकूमत हिंद का 370 को कालेदम करना। ये तो एक आईनी सहूलत जम्मू कश्मीर को मिली थी, रिकॉग्निशन। हमने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हिंदुस्तान से इलाहा किया और हमने माना कि ये सेक्युलर
स्टेट है। अब आपके आज के दिन डायलॉग खत्म करके, डायलॉग को नहीं, आपने अपनी ताकत दिखाकर 370 खत्म कर दिया। ठीक है। और यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है सो साहब, मैं आपने एक पॉइंट पर बात की, मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं गौरव भाटिया से। पहले तो सैफुद्दीन सो साहब ये कह रहे हैं गौरव जी कि ये कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार की तरह नहीं बोल रहे, थोड़ी उससे आगे बढ़कर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एक बात कहना चाहते हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा 370 हटाया, गलत किया। सौरभ जी देखिए, ऐतिहासिक था जब एक ऐतिहासिक भूल जो जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी उसको सही और दुरुस्त किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ। और मैं याद कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बाकी दल हो विपक्षी, वो कहते थे हिम्मत है तो अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व था, गृह मंत्री अमित शाह जी थे जिन्होंने हटाया, संशोधित किया, और आज कश्मीर में हमारा चैन है और विकास है। आज वहां पे महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, भेदभाव नहीं है। अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज को जो भेदभाव होता था वो दुरुस्त हुआ, ठीक हुआ, और आज वो भी किसी और नागरिक की तरह सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, और यही इनको दर्द है। मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, हिम्मत है तो वापस ला के दिखाओ। और इसीलिए चलिए, सैफुद्दीन सोज नहीं बता सकते हैं कि इनका क्या स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, लेकिन मैं सिर्फ इतना, अनुच्छेद 370 अस्थाई नहीं था या वो स्थायी था? क्यों ऐसा हुआ कि 55 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी और कभी भी इस टेम्पररी प्रोविजन को दुरुस्त नहीं कर पाए? क्या वजह थी कि सरदार पटेल जी ने और उनके साथ B.R. अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि अनुच्छेद 370 जिस तरह से लाया जा रहा है ये सही नहीं है? और इनसे पूछिएगा, ये तो बता सकते हैं, मंत्री रहे हैं सैफुद्दीन सोज जी, आपने जिस संविधान की शपथ ली वो कहता है ईश्वर की शपथ लेके कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फिर आपने कैसे ऐसा किया सोज जी कि आपने कहा कश्मीरियों को अगर मौका मिले और विकल्प मिले तो वो आजाद होना चाहेंगे? भारत की अखंडता के खिलाफ आप कैसे बोलते रहे सैफुद्दीन सोज जी? इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी नहीं आप दे सकते। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का गौरव भाटिया, ठीक है? बात और उठा दूं, दोनों बातों का जवाब ले लीजिएगा जी। जब चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडरान हो चाहे वो अलगाववादी हो, कश्मीरी अगर मुसीबत पे आया तो उनके साथ खड़ा रहा, तो वो भारत की सरकार कोविड के समय में भी और हमारी वीर सेना। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो सेना के खिलाफ बोल दिया, ऐसा क्यों सोच साहब? अब मैं गौरव जी जरा आपकी बात का जवाब भी ले लूं, और 2 और मेहमान जुड़े हैं, उनका स्वागत मैं कर रहा हूं। मैं सोच साहब मैं आया, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं जरा गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ हसनैन मसूदी जी हैं जो कि मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्वागत है आपका मसूदी साहब, मेरी आवाज आपको साफ मिल रही होगी उम्मीद करता हूं। और मनिंदर बिट्टा साहब हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। बिट्टा साहब आपका ही स्वागत है। चलिए 2 सवाल आपसे हुए सोच साहब कि एक तो ये कह दे कांग्रेस पार्टी की हाँ ये गलत किया और हम अगर आएंगे पावर में तो हम वापस लाएंगे, ये क्लियरली कह दें। और दूसरा आपके ऊपर था कि आपके स्टेटमेंट्स भी कई बार वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं और उनको कई बार तो कुछ लोगों ने एंटी नेशनल कहा है। मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको कहां पता है, मुझे जिस तरह पता है कि जनरल करियप्पा यहां जो चीफ ऑफ स्टाफ थे पहले भारत के, वो यहां बारामूला आए। बचपन में मैंने सुना, क्योंकि वो बड़े दिनों की बात है, 47 में। आपको ये पता नहीं होगा, जनरल करियप्पा ने बारामूला में गोली उड़ी में चली, बारामूला के लोगों में आटा और चावल बांटा उसने, इसलिए करियप्पा के नाम पर पार्क है बारामूला में।
हमको पता है कौन क्या करता है। या आपने गलत बोला अपने दिमाग से कि मैंने आर्मी के खिलाफ बोला। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में क्रियापा पर मजबूत लिखा और मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। और मैं आपको बताता हूं कि हाँ, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जवाब लीजिए, जवाब दे रहे हैं गौरव, ये है, मैं हिंदुस्तान के, सुनिए, मैं हिंदुस्तान के आईन को मानता हूं, उसके स्पिरिट को मानता हूं, उसकी सारी टेक्स्ट को मानता हूं, और हिंदुस्तान के आईन में ही मुझे आजादी है कि मैं कश्मीर के लोगों का दुख दर्द बांटूं, उनको बताऊं। बात यह है 370 इस रियासत को, मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत को एक इनाम मिला था कि आपने एक हिंदुस्तान से इलाहा किया। ये एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और उस वक्त भी हमको पता है, उस वक्त भी हमारी लीडरशिप को पता था। आप क्यों बीच में मुदाखलत करते हैं? अच्छा, आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए गौरव जी, 10-15 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू रियासत के साथ इलाहा किया क्योंकि ये सेक्युलर रियासत थी। अब आपने सेक्युलरिज्म का नाजायज फायदा उठाते हुए 370 को एक तरफा खत्म कर दिया। आज आपने मेन स्ट्रीम को बुलाया है दिल्ली में, आपने उनके साथ क्यों नहीं मशवरा उस वक्त किया? ये याद रखना चाहिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फोरम को गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप बबूल के बोएंगे जमीन। सोच साहब देखें, आप वरिष्ठ नेता हैं, इनकी पार्टी ने ऐलानिया तौर पर यह कह रखा था, और आज से नहीं दशकों से, कि हमारे पास जब भी ताकत होगी, वोट की ताकत होगी, हम 370 को हटाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आरोप तो इन पर नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने ढक छुप के किया, ये तो दशकों से कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। गौरव जी, मुझे जरा सा 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा एक बार मसूरी साहब का एक कमेंट ले रहा हूं, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा एक साथ। मसूरी साहब, सवाल यही है, आज जो पार्टी, आज आपकी पार्टी है, सोच साहब की पार्टी गई, बीजेपी गई वहां पर, तो क्या एजेंडा लेके गए होंगे? जब आप जब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो क्या बात करेंगे? देखिए सौरभ जी, पहले ये बड़ी अच्छी बात है कि एतराफ किया 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो बाकी साथी हैं कि यहाँ पर कौन तर्जुमानी करता है यहाँ के अवाम की उमंगों की। एक नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया था 2 साल तक कि ये जी गैंग है, ये जी 2 फैमिली 2 फैमिली नैरेटिव, वो तो उन्होंने खुद उसकी तरदीद की, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, जरा अपने पैनलिस्ट आप पूछिए, जो स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, ये किसने दिया था? दूसरी बात, ये क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त को देश में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि 27 जुलाई को, 27 अक्टूबर को शामिल हुआ था? और ये किसने एक मशरूत, एक कंडीशनल इल्हाक किया था देश के साथ? वो तो महाराजा हरि सिंह थे। देखिए, और ये किसने दिया था? जो ये पावर है लैंड राइट्स के, जो राइट्स हैं लैंड राइट्स के और जो एम्प्लॉयमेंट के, ये किसने पहले दिया था? देखिए, ये सारा पेंट करें इसको मुस्लिम इशू जैसे है या कश्मीर इशू है, ये मामला स्पेशल स्टेटस दिया करता है। ऐसे ही जैसे आज आपने अभी बोडोलैंड को दिया, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की उसकी टेरिटरी दे दी, जैसे आपने मिजोरम को, और आगे जाके इनर लाइन पर। मसूरी साहब, मैं एक चीज आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि आपसे पहले अभी एक मेरा सवाल सुन ले मसूरी साहब। अभी आपने भी शब्द इस्तेमाल किया कि ये मुस्लिम स्टेट, अभी सोच साहब ने भी बोला मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, उसको इनाम मिला। मेरा सवाल आने दीजिए, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, 370 कश्मीर, क्या ये मुस्लिम इशू है? इज इट एन इशू ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मिनॉरिटी? वही तो मैं उसी का मैं खंडन कर रहा हूं। ये कोई मुस्लिम इशू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है। ये देखिए, आजकल सड़कों पर है जम्मू निवासी, क्योंकि उसके माइनर मिनरल के राइट्स लिए जा रहे हैं, उसकी जमीन ली जा रही है, उसके एम्प्लॉयमेंट ली जा रही है। ये लद्दाख वाला आज वो बोल रहा है, करगिल वाला बोल रहा है। इसलिए मैं जनाब मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये जो मशरूत किया था ना इलाक, तो ये इलाक किया था महाराजा ने, और उसने कहा था मेरी सॉवरेंटी पर कुछ नहीं होगा, उसी को आगे शेप अप करके फिर
एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर। अच्छा मसूदी साहब, मैं जरा उत्तर ले रहा हूं आपकी और सोच साहब की बात का गौरव भाटिया से। मैं आज अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में अपने चैनल पर मैं कश्मीर के एक व्यक्ति से बात कर रहा था। मेरी बात सुने गौरव, आपकी बात का जवाब देंगे। उनके सामने जब ये सवाल आया, वो भी कश्मीरी थे, कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने मुझसे ये कहा प्रोग्राम में कि 370 हटने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एतराज जता रही हैं, ये धोखा है किस्म का, क्योंकि 370 असल मायने में जो था, जो आपने जिक्र किया जब स्टेट का विलय हुआ था, उसको तो कब का ही इरोड कर दिया गया। वो 370 उस शक्ल में बचा भी नहीं था, एक ढांचा था जो कि 2019 में खत्म कर दिया गया। बस गौरव भाटिया जवाब दे रहे बाकी आपकी बात का। गौरव भाटिया, मसूदी साहब जरा सुन लीजिएगा, बोलिए गौरव। देखिए, ये जवाब दोनों के लिए है, और मसूदी जी तो खुद सांसद हैं, संविधान की शपथ इन्होंने भी ली हुई है, और साथ में ये एक न्यायाधीश भी रहे हाई कोर्ट के। मैं एक बात जरूर कहूंगा इनसे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो पहले साइन हुआ हरि सिंह जी ने, उसके बाद संविधान आया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आप बता सकते हैं कि ये जो आप कह रहे स्पेशल स्टेटस है, हरि सिंह जी ने साइन किया, ऐसा था? नहीं बता पाएंगे क्योंकि था नहीं। और अनुच्छेद 370, मेरा अध्ययन भी है इसमें, मैं बताऊं, इसमें सबसे पहला शब्द, और मेरे हाथ में संविधान है, सबसे पहला शब्द है टेम्पररी प्रोविजन था। और ये टेम्पररी प्रोविजन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा घिसता घिसता घिस जाएगा, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति ऐसी हावी थी कांग्रेस में कि कभी भी इन्होंने इसको हटाया नहीं, बल्कि 35 से जो लाए वो पीछे के द्वार से प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से आया। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की हिम्मत थी कि पार्लियामेंट में चर्चा करके इसका संशोधन करा संवैधानिक तरीके से, और उसके बाद इसे निष्क्रिय किया। दूसरी बात, एक अपडेट गौरव रोक के आपको दे रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। मीटिंग खत्म हो चुकी है, नेता जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, और ये मीटिंग आप समझिए कि 3.5 घंटे से ज्यादा चली है। हालांकि इस मीटिंग की कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन 3.5 घंटे एक बहुत अच्छा वक्त होता है जब ये 14 नेता जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उस कक्ष के अंदर रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं बहुत खोलकर सकारात्मक बात हुई होगी। बोलिए गौरव। देखिए, दूसरी बात, ये पंथ निरपेक्षता की करते हैं। सोच साहब, आप मुझे ये बताइए, 3 लाख कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन भगा दिए जाते हैं अपने घरों से, हम होता है, और गजवाए हिंद की सोच को आगे बढ़ाया जाता है। मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो तो यहां से भाग जाओ, जान बचानी है, और अपनी बहनों और माताओं को छोड़ दो। वो पंथ निरपेक्षता थी? वो क्या थी? और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी रही। और मैं एक, सुनिए अभी मेरी बात भाई साहब, आपके बीच में मैं इसीलिए चुप हो गया था, अब आप भी सुनिए। देखिए, अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, अगर साहब कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप ही बोलेंगे। अगर आप पॉलिटिकल स्कोर जी नहीं, ये गलत बातें बता रहे हैं बीच में, तो ये तकरीर होगी। अगर ये तो आपने, ये तो स्टेज नहीं कि तकरीर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप ये क्या कहते हैं? साहब आप बोलेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी, जब सौरभ जी कहेंगे, साहब आपके लिए अभी बहुत सवाल है मेरे पास। अच्छा गौरव, आप कंप्लीट करें, मैं उसके बाद जा रहा हूं उनके पास। तो मैं आ रहा हूं, सोच साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड का समय दे, मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं 2 बातें इनसे कहूंगा। जुलाई 2017 में इन्होंने कहा था, सैफुद्दीन सोज ने जवाब दीजिएगा दर्शकों को, कि बुरहान वानी आतंकी नहीं है, और कांग्रेस की सरकार होती तो हम बातचीत करते और वो जिंदा रहता। और दूसरा मुझे आपत्ति है, आपने कहा था कश्मीरियों के पास अगर विकल्प होता तो वो आजादी मांगते। ये आपने एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, इंडो पाकिस्तान रिश्ते कैसे सुधारे जाए, इन दोनों पे बताइए मुझे। चलिए ठीक है बेटा साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरे को 1 मिनट का मौका और देंगे, मैं फिर आता हूं आपके पास का जवाब लेकर के सोच साहब से। सोच साहब। अच्छा जी, अच्छा जी, बोले सोच साहब। जी सोच साहब, अगर बोलना मुझे है, हाँ, तो आपको पहले मैं मसलन बुरहान वानी के वक्त, जी हाँ कहें मैं बताऊंगा आपको कि बुरहान वानी के वक्त एक सवाल का अपना टेक्स्ट होता है
टेक्सचर होता है। जो टोक सवाल था, मैंने कहा अगर बुरहान वानी मारा ना जाता तो एक डायलॉग बाकी रहता, मैं उसके साथ आर्ग्यू करता कि हमारी शराइत, हमारी जो दाखिली खुद मुख्तारी है उसका लिहाज करते हुए हम यूनियन में रहेंगे। आप क्यों लड़ाई लड़ना चाहते? गोया मैं उसको आर्गुमेंट से कन्विंस करता, लेकिन आपकी बड़ास निकल गई कि उसको मारा गया। वो मैंने एतराज किया था। सबसे बड़ी बात होती है डायलॉग एंड डिस्कशन, उसी से सारी तकलीफ दूर होती है, घुटन तब्दील हो जाती है। आज मोदी जी ने डायलॉग खोला, बड़ा अच्छा बात सुनिए कश्मीर आतंकवादी, लेकिन जब आप को एकतरफा तौर खत्म करेंगे, मेरा मतलब है कि 370 जो दाखिली खुद मुख्तारी थी हमारी, उसको आपने एकतरफा तौर खत्म कर दिया। उस वक्त डायलॉग क्यों नहीं किया? आपको आईन में क्या इख्तियार था खत्म करने का? साहब, मैं आपकी पार्टी का वहां टेम्परेरी 6 अगस्त 2019 का कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन पढ़ रहा हूं। 6 अगस्त 2019 का कांग्रेस पार्टी का सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन 370 एब्रोगेट होने के बाद क्या था? कांग्रेस पार्टी का उस वक्त का रेजोल्यूशन मेरे इस डिस्कशन के साथ रेलेवेंट नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? कॉन्टेक्स्ट होगा जिसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं एक फैक्ट है, कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं फैक्ट स्टेट करूंगा जो उस रेजोल्यूशन में था। दूसरे पैरा की चौथी लाइन में लिखा है ये कि आर्टिकल 370 डिजर्व टू बी ऑनर्ड अंटिल इट वाज अमेंडेड। अंटिल इट वाज अमेंडेड मतलब इट वाज अमेंडेबल, वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं था। ये तो कांग्रेस पार्टी भी मान रही है। नहीं, मगर एक बात है, नहीं आप मिसइंटरप्रेट करते हैं। उसका टेक्स्ट भी मैं मानता हूं और उसके अंदर छुपा हुआ जो मायने है वो भी मानता हूं। वो ये है, आप डायलॉग से करते, आपने यकमुश्त ताकत के बलबूते पर किया, कोई डिस्कशन नहीं किया। आपको वो आईनी हक नहीं था। अच्छा। मैं हिंदुस्तान के आईन को मानता हूं, उसका स्पिरिट मानता हूं, उसकी सारी लैंग्वेज मानता हूं, और मैं कहता हूं आपने गलत किया। आप कश्मीरियों को जो पार्टी फर्स्ट पार्टी कश्मीर इज एन इशू because it is on the United Nations agenda। देखिए आप फिर वही बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एजेंडा। अभी आपने कहा आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसकी स्पिरिट ऑफ लेटर को मानते हैं। आपकी पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट के आप मेंबर रहे सर, उस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। देखिए मैं हिंदुस्तान नहीं, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं है। आप ब्रिटेन सर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते कि कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस का कोई दखल नहीं है? को नहीं रोक सकते हैं बात करने से। अरे हम क्यों नहीं कह सकते कि हम इसको, जो भी है हमारा, जो भी है कश्मीर हमारा है। ये आपकी पार्लियामेंट जिसमें आप बैठते हैं, देश की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है कि इसमें किसी तीसरी पार्टी की कोई दखल की गुंजाइश नहीं है। सुबह देखिए, वो आप सुबह से शाम कहिए लीजिए, वो देखिए आपको कौन रोकता है? आपका नजरिया ये है, ये अटूट अंग है, तो मैं आपके साथ थोड़ी ही लड़ाई करता हूं, आप जरूर कहिए। मगर मैं ये कहूंगा कि कश्मीरियों से जो वादा किया गया है कि जमहूरी हक दिया गया है, आईनी हक दिया गया है, उसको आप छीन के एक तरफा तो आप इस पर, आपका सवाल अगर ये है कि आपका सवाल अगर ये है कि ये कैसे किया गया, ऐसे नहीं वैसे करते, बात करके करते, तो उस पर तो बहस हो सकती है। आप ये कहें कि यह किया ही नहीं जा सकता था, तो उस पर तो एतराज होगा। वो तो बड़ी बात है। उस वक्त मेन स्ट्रीम देखो, उस वक्त आपको मौका था मेन स्ट्रीम को बुलाते, बात करते। मैं जरा इस बात को जवाब लेता हूं बिट्टा साहब से। बिट्टा साहब सॉरी, पहले मैंने आपको बहुत देर इंतजार कराया बिट्टा जी। सोच साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि एक तो 370 उन्होंने कहा ये इनाम था कश्मीरियों को, इंडियन स्टेट में मर्ज होने के लिए कश्मीरियों को इनाम था, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। वो इनाम आपने छीन लिया, एक तरफा छीन लिया, ताकत के दम पर आपने बोला। सो साहब मैं कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलूंगा। अरे सीधे गुलाम नबी आजाद इस पर कुछ कह रहे हैं, बिट्टा साहब आऊंगा अभी। अच्छा जी, ये हम 3 भाषाओं में जाएंगे। ठीक है। सबसे उठे भी नहीं, बिल्कुल। अब ऐसा गोल बनाइए, अभी चलो आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लो। हाँ जी सर, ये पकड़ो। तो थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। चलें बिट्टा साहब जवाब देंगे आप सोच साहब की बात का।
देखो, पहली बात तो सौरभ जी, आपने 370 धारा के ऊपर चर्चा के ऊपर जो बुलाया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये आपका डिसीजन गलत है। हो चुका। खोलते रहिए उन चीजों को, खजोरते रहिए सारी जिंदगी। 370 धारा का फलाना करूं था। मैं पंजाब की बात करूंगा, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। क्या कहते थे? कहते खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी खालिस्तान बनाएंगे। एक चली 100 चलाई, क्या खालिस्तान बनने दिया? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं टकसाली हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम का हूं, छोटा सा बच्चा था मैं। ये तो दिग्विजय सिंह जैसे आज चर्चा करते फिरते हैं पब्लिसिटी की खातिर। सवाल सबसे बड़ा ये है, 370 धारा की चर्चा ही न चलती, क्यों कश्मीर के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ? क्यों कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंके गए? क्यों जवानों के ऊपर पत्थर फेंके गए? उसका जवाब है क्या हमारी तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मौत का कफन बांध करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? कहना बड़ा आसान है, चैनलों के ऊपर भाषण देना बड़ा आसान है। हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी। कांग्रेस भी शहीद हुई, बीजेपी भी शहीद हुई, आरएसएस भी शहीद हुई, सीपीएम सीपीआई भी शहीद हुई। अरे लाशों के ऊपर कितनी देर राजनीति करते रहेंगे? जब से 370 धारा हटी, बताइए तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? बताइए जवानों के ऊपर गोलियां चली? मैं जवाब देता हूं, गोलियां जवाब देता हूं बेटा साहब। एक मिनट, मीटिंग के बाद एक रिएक्शन आ रहा है, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। अल्ताफ बुखारी बोल रहे हैं, आ रहा हूं मैं। नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक तरह से सुना। मुझे लगता है जिस माहौल में आज बातें हुई है कश्मीर के लिए, इसमें खुश आइंद ये है कि कम से कम कंफ्यूजन और जो वहाँ बात इमोशनल सियासत की होती थी, इंशाल्लाह लगता है कि आगे को वो नहीं होगा। डिलिमिटेशन की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा कि एसोसिएटर के साथ हो जाइए और सब दलों को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। देखिए, हम लोगों की तरफ से जो हमारे लोगों को दुख और परेशानी थी वो रखी गई, प्रधानमंत्री ने खुले दिल से सुनी और हमें लगता है कि जो आश्वासन मिला है ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का दिन था कि इंशाल्लाह उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो तंगियां हैं, जो उनको ग्रास रूट अपनी सरकार की तरफ जो उनकी चाहते हैं, ये पहला कदम है उसकी तरफ आगे चल के बहुत अच्छा। देखिए साहब, जहाँ तक बातचीत का मसला है, सब लोगों ने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हर एक ने बात रखी। कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें हमें लगा कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ही हर आदमी, कोई इमोशनल बातें वहाँ नहीं हुई। आज कोई ऐसा इमोशनल बात नहीं किसी की तरफ से हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती, तो बात उठाई। देखिए, दुख तो हुआ 370-35 से जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन यही दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए। और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। इलेक्शंस के लिए नहीं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई। और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया।
और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दवा अब शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है ऐसा ही होना चाहिए। ये अल्ताफ बुखारी थे जो मीटिंग में शामिल थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं अल्ताफ बुखारी, और उन्होंने बड़ी बात ये बताई है कि जम्मू कश्मीर में कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़े, चुनाव की ओर कैसे लेकर जाया जाए, इलेक्टोरल प्रोसेस को बढ़ाया जाए, उस पर बात हुई है। कम ये आश्वासन दिया गया है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही, जिसमें सारी पार्टियों को नुमाइंदगी दी जाएगी, चुनाव कराए जाएंगे। स्टेटहुड पर भी बात हुई। स्टेटहुड पर कहा कि वक्त पर फैसला लिया जाएगा। हम कमिटेड हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। 370 के बारे में अल्ताफ बुखारी ने यह बताया कि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत जरूर की, लेकिन यह राय थी कि यह मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो इसलिए सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने इस पर ज्यादा बात नहीं हुई। और वो बार बार एक बात यह कह रहे थे कि कोई इमोशनल बात नहीं हुई है, यानी बातें इस जो मीटिंग में हुई हैं वो कॉन्क्रीट बातें हुई हैं। जरा गौरव इस पर रिस्पॉन्ड करें पहले। देखिए, जो आज इस पूरी बैठक का मेन मकसद था कि संवाद हो, बातचीत हो, वो हुई है और जो संकेत बाहर आए वो अच्छे आए हैं। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट एक बात हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बैठक के बाहर दो मुहैया पार्टी दूसरा स्टैंड लेने लगे। अनुच्छेद 370 पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि हमारा विश्वास जमहूरियत में है, कश्मीरियत और इंसानियत में है, और कैसे वहां पे लोकतंत्र और मजबूत हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की आस्था संवैधानिक संस्थाओं में, संविधान में रही है, ये उसी बात का प्रतीक है और उसी की बात आज यहां जो आप दिखा रहे हैं सभी प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक जरा रिएक्शन सोच साहब का ले लूं पहले इस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।